इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम झुम झुम झीम झीम छ्मीं छ्मीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते माकम साथी धराकता परिवारस्य विजय जी, राजकुमारी जी, राजेश जी, नीता जी, राहुल जी, सोनम जी, सादी सालग्रह सुअवसरी अपनी निशु जी, आदि जी, आगम जी, विभू जी, देवांश जी, समस्त पड़ावाला परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर सा परिवार मंगल भवतो। सौरभ जी, मनीषा जी, गौरव जी, साहिल जी, सविता जी, रेयांशी जी, समस्त सैमरा वाला परिवार सागर सा परिवार मंगल भवतो। श्रीमान मुदित जी, आलोक जी, सागर सा परिवार मंगल भवतो। शुभम जी, विजय जी, भोपाल सा परिवार मंगल भवतो। दीपचंद जी, प्रमिला जी, इंदौर सा परिवार मंगल भवतो। भगवती जी, बिमली जी, राजकुमारी जी, अंकित जी, अर्पित जी, बिमली जी, राजकुमारी जी, सादी सालग्रह सोसरे अपी बाहुबली कॉलोनी सागर सा परिवार मंगल भवतु। जितने भी जन साथी तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, समस्त जीवों के प्राणी मात के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं तीन पद के धारी तीनों भगवान साधिना जिनेन्द्राय कुंथना जिनेन्द्राय अरना जिनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्त अर्घम नृमबामिति स्वाहा। जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जो कि पाड़ा साई जी को जब स्वप्न आया तब पाड़ा साई जी ने यहाँ पर पहाड़ी को देखा और पहाड़ी को देखकर यहाँ पर मंदिर बनाने का मन बनाया और उसको साकार रूप दे दिया और यहाँ पर 5 भगवान विराजमान करवाए। शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और चंदापुरु भगवान। पाड़ा साई जी ना तो यहाँ के थे, ना यहाँ पर उनका कोई रिश्तेदारी आदि थी। पाड़ा साई जी ने अपने स्वप्न में देखा इस पहाड़ी को और पाड़ा साई जी ने स्वप्न में देखकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया और अपने स्वप्न को साकार रूप दे दिया। पाड़ा साई जी जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ व्यापार करते थे, वहाँ वहाँ वह मंदिर बनाते गए और उनके जितने भी मंदिर बनाए हुए हैं वह सभी अतिशयकारी मंदिर हैं। और वह अब मंदिर तो बना गए, लेकिन अब इन मंदिरों की सुरक्षा करना, इन मंदिरों की सुरक्षा कौन करे? देवों ने यहाँ पर मंदिर की सुरक्षा दी की जब श्रावकों का अभाव होता गया और देवकृत यहाँ पर अभिषेक भी हुए। अभी तो 2 साल पहले ही हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, 10 लक्षण महापर्व का दिन था, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन था। 2023 में हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा इन भगवान का अभिषेक होते हुए और अनेकों लोगों ने साक्षात भगवान का अभिषेक हो रहा है, करने वाला दिखाई नहीं दे रहा और भगवान के ऊपर जल की धारा गिर रही है। यह हम सभी लोगों ने साक्षात देखा है। यह मंदिर अनेकों अतिशयों को प्राप्त हुए। शांतिनाथ भगवान के श्रावकों ने अनेकों अतिशय देखे। जब डाकुओं का राज्य था, डाकू यहाँ पर कलश को चुराने आए, चोरी करने आए। कलश को उन लोगों ने चुराया और चुरा कर नीचे ले आए। अब डाकू उस कलश को वजन देख रहे थे, एक कलश इतनी वजन का है। दूसरे डाकू ने हाथ में लिया, वह कह रहा था नहीं, एक कलश इतनी वजन का है। कोई कह रहा था सोने का है, कोई डाकू कह रहा था सोने का पॉलिश है। सबसे बड़ी विशेषता रही, जिस हाथ में वह कलश जा रहा था उन सभी डाकुओं के भाव बदलते जा रहे थे। डाकुओं ने सोचा, एक डाकू ने कहा कि इस कलश को हमारा मन नहीं है ले जाने का। दूसरे डाकू ने भी कहा हमारा भी इस कलश को ले जाने का मन नहीं है। ऐसे सभी डाकुओं ने बोला क्या मालूम अंदर से हमें क्यों लग रहा है कि इस कलश को हम नहीं ले जाएं। सभी डाकुओं ने निर्णय किया अब हम इस कलश को नहीं ले जाएंगे और वह बस्ती में गए। बस्ती के लोगों को बताया, रात के 3-4 बजे उन्होंने कलश को चुराया था। सुबह होने तक उन्होंने इंतजार किया और सुबह जब बस्ती में पहुंचते हैं, बस्ती के लोगों को बताया कि हम लोगों ने मंदिर का कलश चुराया है, हम डाकू हैं।
बस्ती के लोगों ने कहा, अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? डाकुओं ने कहा, हमारे भाव पूरी तरह बदल चुके हैं, अब इस कलश को हम नहीं ले जाएंगे। गांव वालों ने कहा, इस कलश को आप हमें दे दो। डाकुओं ने कहा, नहीं, हम एक ही शर्त पर एक कलश वापस कर रहे हैं, इस कलश की स्थापना हम सभी डाकू मिलकर कराएंगे। और यहाँ शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जो कलश को चुराने आए थे डाकू, उन्हीं डाकुओं ने यहाँ पर कलश की स्थापना करवाई और कलश को चढ़ा कर गए। ऐसे अनेकों अतिशय शांतिनाथ भवन के हम सभी लोगों ने देखे हैं। अभी जब यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका था, गर्भगृह में लगभग 12 बाई 10 का गर्भगृह था। 2 श्रावक यहाँ पर पूजन कर रहे थे। पूजन करते करते बरसात का समय था, आकाशीय बिजली मंदिर में गिरी, मंदिर की दीवार से टकराई, जिसे हम गाज बोलते हैं। और वह आकाशीय बिजली गिरने से दीवारों के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर गए। आप कल्पना कीजिए 10 बाई 12 का गर्भगृह हो, जिसमें श्रावक पूजन कर रहे हो और बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे हो और उनको एहसास भी नहीं हो रहा हो। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जहाँ अतिशय हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। शांतिनाथ भगवान ने कुछ भी नहीं होने दिया और श्रावक पूजन करते रहे, शिलाएं गिरती रहीं। जब उनकी पूजन समाप्त हुई तब उन लोगों ने ध्यान दिया, पत्थरों का 7-8 फीट का ढेर लगा हुआ था, पूरा गर्भगृह पत्थरों से भरा हुआ था। उन लोगों ने देखा कि अपने तो चारों तरफ पत्थर भरे हुए हैं, अपन से हाइट से भी ज्यादा पत्थर भर चुके हैं। तब उन श्रावकों ने मंदिर गर्भगृह से घबरा कर बाहर निकले और उन लोगों ने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने आए। तब शांतिनाथ भगवान का चमत्कार उस समय भी सभी लोगों ने देखा कि देखो, गाज गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से पत्थर गिर रहे हैं और पूरा गर्भगृह भर चुका है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसे अनेकों अतिशय शांतिनाथ भवन के हम सभी लोगों ने देखे हैं। इन्हीं शांतिनाथ भवन के दरबार में 19 तारीख को रंग पंचमी पर एक भव्य प्रोग्राम होने वाला है, जो कि हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। शांतिनाथ भगवान की महामस्तकाभिषेक होगा, जो 8 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा। रंग पंचमी के दिन देव शास्त्र गुरु भक्त मिलन समारोह हमारी कमेटी ने रखा है। देव शास्त्र गुरु के जो भक्त हैं वह सभी आए और शांतिनाथ भगवान की आराधना करें। रंग पंचमी का दिन भक्ति पंचमी का दिन बने और भक्ति उस दिन रंग पंचमी है, उस दिन हम रंगेंगे भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में। और 8 बजे से 4 बजे तक अभिषेक चलेगा। साथ में जितने भी यहाँ के भक्त हैं, यहाँ के नहीं, जहाँ जहाँ के भी भक्त हैं, जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है वह आमंत्रित है शांतिनाथ भवन की आराधना करने के लिए। और जितने भी मंदिर पुण्याजक हैं, तीर्थरक्षक हैं, धर्मशाला पुण्याजक हैं, ऑफिस पुण्याजक हैं, 24 मंदिर के पुण्याजक हैं, बड़े मंदिरों के पुण्याजक हैं, समोषण मंदिरों के पुण्याजक हैं, नंदीश्वर के पुण्याजक हैं, शिला के पुण्याजक हैं, असीम कालीन विधानकर्ता परिवार हैं, कमल के पुण्याजक हैं, यहाँ के ट्रस्टी हैं, तीर्थरक्षक हैं, आदि आदि जो भी जिसके भी पुण्याजक हों, चाहे शिला के पुण्याजक हों, चाहे पहली बार आ रहे हों, चाहे अभी आते रहते हों, सभी लोग आमंत्रित हैं शांतिनाथ भवन की आराधना करने के लिए। सभी लोग आए और भगवान की हम सभी लोग आराधना करेंगे। सुबह से आप नहीं भी आ पाते तो थोड़ा लेट भी आते हैं तो भी आपको अभिषेक करने मिलेगा। दोपहर में भी आते हैं तो भी आपको अभिषेक करने मिलेगा। सुबह 8 बजे से अभिषेक चालू हो जाएगा, शाम के 4 बजे तक अभिषेक चलेगा। रंग पंचमी 19 तारीख को दिन बुधवार को पड़ रही है। आए सभी लोग भगवान की आराधना करें, भगवान की भक्ति करें। छुट्टी का दिन है, मार्केट भी उस दिन बंद रहता है, इससे अच्छा दिन क्या मिलेगा भगवान की आराधना करने के लिए। बोलिए शांति के दाता, शांति विदाता शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।